पाकिस्तानियों कि उनकी औकात क्या है और पूरी दुनिया में भारत या इंडिया या मोदी जी की और मोदी जी का क्या सम्मान है और पूरी दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। सऊदी अरब और दुबई जैसे सऊदी अरब जैसा या दुबई जैसे देशों सऊदी अरब जैसे देशों ने बाबा बागेश्वर धाम को अपने यहाँ बुला करके इतना बड़ा मैसेज दिया है पूरी दुनिया के लिए, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और ये चीज़ पाकिस्तानियों के पचाए भी पच नहीं रही है। वहाँ के मुल्ला मौलवी के पछवाड़े में आग लगी हुई है, वहाँ के लोगों में आग लगी हुई है। तो आइए देखते हैं इसी चीज़ को और जानते हैं इन जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है और जाहिल और भिखारी पाकिस्तानी कि यहाँ यानी कि पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटी किस कदर हैं। अभी-अभी वहाँ एक माइनॉरिटी या क्रिश्चियन को वहाँ जला दिया गया, उनके घर को ब्लास्टोफेमी का शिकार आरोप लगा करके ब्लास्टोफेमी का आरोप लगा करके वहाँ उन्हें मारा गया, उनके घर को जला दिया गया। ये है पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत। तो आइए देखते हैं। है कि सरगोदा के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत बुरे तरीके से बेइज्जत किया गया है। 100 से ज्यादा घरों को जलाकर राख कर दिया गया है, लाइव क्रिश्चियंस को मारा गया है और लाइव जलाने की उनको धमकी भी दी गई है। चर्चिस को जलाकर राख करने की भी वहां पर धमकियां दी गई हैं और किसी हद तक वहां पर जलाई दी गई है। ये पूरा वाकया क्या है मैं आपको बताती हूँ, पूरी डिटेल्स में आपको बताती हूँ। कल का ही वाकया है, 25 मई का वाकया है, सुबह सवेरे का वाकया है। एक अननोन मुस्लिम ने इल्जाम लगाया, खड़े हुए थे किसी क्रिश्चियन के घर के बाहर, उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो क्रिश्चियन मौजूद है उनका नाम था नजीर मसीह। उन्होंने शोर मचा दिया कि इन्होंने ब्लास्फेमी की है, इन्होंने होली कुरान के पेजेस को बर्न किया है, ये उन्होंने शोर मचा दिया। काफी ज्यादा वहां पर जो मुस्लिम लोग मौजूद थे, मौलवी मुल्ला मौजूद थे, उलमाए कराम वहां पर मौजूद थे, मदरसा के बच्चे वहां पर मौजूद थे, उन सबको इकट्ठा किया, कहा कि इससे रिवेंज लिया जाए, इसको अच्छा मजा चखाया जाए। सबको इकट्ठा करके ले आए, पूरा एक क्राउड बन गया, पूरी एक्सट्रीमिज्म हमें वहां पर नजर आई। कहा कि जलाना स्टार्ट कर दो, भस्म कर दो, क्रिश्चियन कम्युनिटी को जलाकर राख कर दो, एक चीज ना बचे। जलाना भी शुरू कर दिया, नजीर मसीह के घर को भी जलाना शुरू कर दिया। बाद में कहा इससे हमको ठंडक नहीं मिल रही, कलेजा नहीं ठंडा हो रहा, इसको बाहर निकालो। इबरत का निशाना बनाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं क्या कहते हैं हम माइनॉरिटीज के साथ टॉर्चर करके। जहां सत्य का साथ है वहीं धर्म का वास, जहां धर्म का वास है वहीं विजय की आस। पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी यूथ से बात करेंगे, लेकिन आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि दोस्तों वीडियो हमारे साथ पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हमारे साथ जो है नाइला खान मौजूद है और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का रिएक्शन जो है नाइला की रिक्वेस्ट पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। बिल्कुल मैंने शाया को बोला था कि यार आज के टॉपिक में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी और मैं स्टार्ट करूँगी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से। जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने, ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊँ उनके महाराज जी के इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना की क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते, मैं तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखता है, जिसकी शलवार पीस देखता है, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसका सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसके खास किस्म की जो है जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है, दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है, लोग उनको वीजे फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीजे के, उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर थे उसको मजीद आगे करेंगे, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया, तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में करंटली इश्यूज है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, दूसरी जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिस्टम
निसार साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत अग्रेसिव नेचर के हैं और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। थप्पड़ आया। अगर मोदी के पास कुछ नहीं तो 3 करोड़ रुपए के सासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है। वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद। वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और इस तरह का एक कैरेक्टर पाकिस्तान के अंदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर मलिक महराज खालिद, ठीक है, वो भी इस तरह के थे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो, आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है? वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है? आपने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान का कौन दुश्मन है भाईजान? इंडिया ही होएगा। हाँ? इंडिया ही होएगा। और आप आप नहीं, फलस्तीन तो और इससे अच्छा। हाँ, मैं पिछले दिनों एक पुरानी वीडियो देख रहा था नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमने कंपैरिजन करना छोड़ दिया है, वो अपनी 2 टाइम की रोटी पूरी कर ले, यही उनके लिए काफी है। मैंने विद रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया। वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस मुझे कोई उसमें समय गंवाने की जरूरत नहीं है। हम उनको दुश्मन समझते हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं और वो हमें किसी खाते में नहीं ला रहे। तो हमारे पाकिस्तान में करंटली इश्यूज है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, दूसरी जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ये 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिस्टम वगैरह जो है ना बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो मतलब दुबई वाले जो है ना पाकिस्तान की वीज़ा वगैरह जो उसको रिजेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो कारनामे हैं उनको देखा जाए तो वो भी तो कुछ अच्छे नहीं होते ना। हाँ ये बात तो है, पाकिस्तान के लोग तो मशहूर है ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते। अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं, उनके एक बहुत बड़े महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, खुद ड्राइव करके लेके गए और उनका 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था। और वो इतना खुश हुए कि आपके जो लव और पीस के मैसेज को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आए मिल के सेलिब्रेट करें। तो दुबई जो है वो हिंदुइज्म और इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना झुक रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना अभी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकली तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी IT सिस्टम अगर हम देखें, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है, जो भी वजीर आजम आते हैं अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाते हैं। लेकिन आजकल वहाँ पे भी बहुत से मतलब पॉलिटिकली इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। इशू चल रहे हैं। हाँ इशू चल रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उसकी बिजनेस के रिलेटेड वगैरह उसको चेक एक इंडिपेंडेंट स्टेट का एक मौका देना चाहिए। इंडिया की तरफ आते हैं तो इन्होंने 2-3 चीजें जिन लोगों ने भी OIC को तगड़ा करने की कोशिश की, भुट्टो साहब का हाल देख लें और बाकी भी किसी और ने भी की, शाह फैसल साहब का हाल देख लीजिए, यानी ईदी मीन का हाल देख लें, सुएकारनियों का हाल देख लें, गद्दाफी का हाल देख लें, तो उनका हशर क्या किया गया, सिंबॉलिक बना दिया गया उनको। ईरान के जो प्रेसिडेंट को ये जो हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या ये भी एक सिंबॉलिक था? ये भी दुनिया के सामने निशान था या फिर एक्सीडेंट है? 100% सिंबॉलिक था। ये लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये ओल्ड हेलीकॉप्टर था और ये लेटेस्ट हेलीकॉप्टर था, ट्विन इंजन था और इसमें फ्लोटिंग एबिलिटी थी, ये गिरता नहीं है। इंजन बंद भी हो जाए तो ये नीचे इस तरह आता है जैसे गुब्बारा आता है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप एक हफ्ता डेढ़ पहले ऑलमोस्ट, और बहुत पाकिस्तान में उसकी हाइप बनी बहुत ज्यादा, उसके अंदर 5-6 लोगों की जाने भी गई। अब फिर से प्रोटेस्ट वहाँ पे होता नजर आ रहा है और उसकी रीजन ये है कि वहाँ उस प्रोटेस्ट में जो लोगों को उठाया गया था, जो जेल में भेजा गया था, उन्हें आजादी के लिए, उन्हें रिहा करने के। 2 जोन बड़े सेंसिटिव है। अच्छा। एक आजाद कश्मीर, ठीक है, और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान। बलूचिस्तान तो खैर आपके साथ बिल्कुल सीमेंटेड है ना, वो अंडर कंबशन भी आपके साथ रहेगा। ठीक है। ये अंडर कंबशन नहीं रह सकता। अच्छा। क्योंकि इनको इंटरनेशनल फोर्सेज जो है ना उनके ये रेडार में मौजूद है। मेरे ख्याल में जो कश्मीर वाला मामला है ना, कश्मीर को एज इटसेल्फ जो है ना एक इंडिपेंडेंट स्टेट का एक मौका देना चाहिए। इंडिया की तरफ आते हैं तो इन्होंने 2-3 चीजें अपने आगाज में ही बड़ी खूबसूरत की थी। सबसे पहले इन्होंने ज़री इस्लाहात की, एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो थी वो जेन्युइन थी। ठीक है। उससे क्या हुआ कि पावर हाउस जो थे वो टूट गए। दूसरी बात एजुकेशन को उन्होंने इतनी प्रेफरेंस दी। इस वक्त साउथ इंडिया केरला और उनका जो है वेस्ट बंगाल जो है वो यानी 100% लिटरेसी रेट है वहाँ पे। और आपको शायद खबर हो कि केरला जो है उसके 70% मर्द हर वक्त बाहर काम कर रहे होते हैं। फॉरेन 2 लाख तो सिंगापुर में। तो हमारे फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान